हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल और कोवेलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। हमने पढ़ा था कि जब भी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है देन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं। मीन्स हियर इज़ द एटम ए 1 इलेक्ट्रॉन, एटम बी 2 इलेक्ट्रॉन, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है आपकी कोवेलेंट बॉन्ड की। इसके बाद हमने पढ़ा था टॉपिक ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी का मीन्स था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाली सेल में किसी भी एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोला जाता है उसकी वैलेंसी। लाइक सबसे पहला एटम आएगा हाइड्रोजन 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियोन 10। कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो दो तरीके से लिखी जाती है। ओल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 8, 2, 8, 18 फॉर्म में लिखते हैं। पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की जो वैलेंसी आती थी वो 1 होती थी, हीलियम की 2 होती थी, लिथियम की 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, नियोन 8। दिस वॉज द वैलेंसी। वैलेंसी के बाद एक टर्म और आती है जिसका नाम होता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी पर्टिकुलरली मीनिंग होता है कोवेलेंसी का कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट एन एटम कैन फॉर्म। कितने कोवेलेंट बॉन्ड एक पर्टिकुलर एटम बना सकता है वो उसकी कहलाती है कोवेलेंसी। लाइक ये बोल रहा है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड वो बना सकता है वो उसकी कोवेलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी और कोवेलेंसी सेम टर्म होती है इफ़ वैलेंसी इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी वैलेंसी आपकी 4 या 4 से कम हो, 1, 2, 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ तक आपकी वैलेंसी 4 है तो इनके केस में वैलेंसी और कोवेलेंसी कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम चीज़ होती है। बट कोवेलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंसी। कोवेलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंसी। जब आपकी वैलेंसी ग्रेटर देन कितनी चली जाए 4, ग्रेटर देन 4 हो, देन कोवेलेंसी निकालने के लिए 8 में से वैलेंसी माइनस करते हैं। अब 8 ही क्यों सेलेक्ट किया गया? रीज़न ये था कि हर एटम बॉन्ड इसलिए बनाता ताकि उसकी वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ से माइनस कर दो, पता चल जाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 8 माइनस करना पड़ा। तो यहाँ कोवेलेंसी हाइड्रोजन की 1, हीलियम की जनरली 2 आनी चाहिए, लेकिन हीलियम बीइंग एन इनर्ट गैस, हीलियम बीइंग एन इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड। हीलियम डबलेट कंप्लीट कोई बॉन्ड यहाँ फॉर्म नहीं करता, इसीलिए ये कहता है इसके पास कितनी कोवेलेंसी होगी 0। लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5 है, दैट्स वाई यू हैव टू माइनस इट फ्रॉम 8। 8 माइनस 5 कितना बचा 3, 8 माइनस 6 कितना बचा 2, 8 माइनस 7 कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 0। देख लीजिए एक बार फिर से, है ना। सेम टू सेम इससे आगे भी करने को बोला था मैंने कॉपी में, मैंने इससे आगे करने के लिए आपको बोला था, मैंने कहा था सोडियम का निकालो, सोडियम की वैलेंसी जो होगी वो 1 होगी, कोवेलेंसी 1 होगी। सोडियम के बाद मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होगी, ठीक है। सोडियम की 1 कैसे आती, डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। एटॉमिक नंबर 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो पहली सेल में 2 भरेगा, दूसरी में 8 भरेगा, क्योंकि मैक्सिमम पहली में 2 है, दूसरी में 8 है। अब ये दोनों तो 10 ही बने टोटल, बचा क्या एक और इलेक्ट्रॉन, वो थर्ड सेल में डालो, तो सबसे बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1, और उसके बाद नंबर एज इट इज चल पड़ता है। सिलिकॉन वैलेंसी 4, फॉस्फोरस वैलेंसी 5, सल्फर वैलेंसी 6, क्लोरीन वैलेंसी 7, आर्गन वैलेंसी 8, है ना। इसके बाद ये कोवेलेंसी 2, इसकी कोवेलेंसी 3, इसकी कोवेलेंसी 4, ऐसे कुछ पढ़ाया था मैंने, ये सब बता दिया था, है ना। अब
सबको क्लियर है? वैलेंसी कोवैलेंसी के बारे में सबको क्लियर है ना? वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड्स। वैलेंसी कोवैलेंसी सेम, अगर वैलेंसी 4 तक है तो 4 से आगे जाती है तो 8 में से माइनस कर लेना उसको, ठीक है, लेकिन याद हर किसी की रखनी है। तो मैं इसके बाद कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ और उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं हमें। कुछ कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट कंपाउंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की वैलेंसी के बारे में बात करें 4 होती है, कोवैलेंसी के बारे में 4 होती है। ये दोनों चीज़ें आप बुक में, नोटबुक में चेक कर सकते हो। इसके बाद कहता है ऑक्सीजन के बारे में बताओ जी। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6, कोवैलेंसी होती है 2, यानी इसको कितने बॉन्ड बनाने की परमिशन थी? 2 ही बॉन्ड बनाने की परमिशन है इसको। और इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 में से 2 कहाँ चले जाएंगे? बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन फालतू बचेंगे इसके पास। तो ये देखो, कार्बन बीच में रखा, ऑक्सीजन इधर रखा, ऑक्सीजन इधर। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। ऑक्सीजन को कितने? 2। पहले ऑक्सीजन पे ध्यान दो, कम वाले पे। इसको 2 बॉन्ड बनाने, दोनों बन गए। ऑक्सीजन को 2 बनाने, दोनों बन गए, है ना। अब देखो, एक ऑक्सीजन को सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, उसने 2 ही तो यूटिलाइज किए बॉन्डिंग में, बाकी 4 तो बच गए। 4 दिखा दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन कार्बन पे ऐसा कुछ नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी और 4 ही कोवैलेंसी है। तो दोनों चीज़ें क्या हो गई? सेम। दोनों चीज़ें उसकी क्या है? सेम है। और देखो CH4 है, कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, कोवैलेंसी कितनी? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कोवैलेंसी 1, यानी 1 की बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, है ना। इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हो वाटर का स्ट्रक्चर। वाटर का स्ट्रक्चर ट्राई कर सकते हो। H2O, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 6, है ना, और कोवैलेंसी कितनी? 2, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कितने बनाएगा? 2। कोवैलेंट बॉन्ड कितने फॉर्म कर सकता है? मैक्सिमम 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कोवैलेंसी 1, 1 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 ही बना सकता है भाई, फालतू नहीं बना सकता। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 ही तो बॉन्डिंग में गए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड तो 2 ही बने उसके। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एज इट इज दिखाओ उसके ऊपर। ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, नाउ इसके बाद देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नेम है कोवैलेंसी एंड फॉर्मल चार्ज। उससे भी कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, कोवैलेंट बॉन्ड वाला। नेक्स्ट टॉपिक इज कोवैलेंसी एंड फॉर्मल चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस यूनिट की, और इसीलिए इस यूनिट से कोई भी पॉइंट आपका CBSE ने डिलीट नहीं किया है। व्हाट इज़ द फॉर्मल चार्ज? नाम से ही पता चलता है कोई फॉर्मेलिटी के लिए चार्ज लिखा गया होगा, है ना, और रियलिटी भी यही है। एक अज्यूम्ड चार्ज होता है, अजम्पशन होती है, कोई रियल चार्ज नहीं होता। मैं पहले बता देता हूँ, फॉर्मेलिटी है चार्ज रिप्रेजेंट करना। ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल डिफरेंट है इससे। मैं सिर्फ यहाँ पे कह रहा हूँ एक चार्ज लिखा गया है जो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है ना। व्हाट दिस फॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट्स? ये कहता है कि a charge which is assumed on any atom in a covalent bond, the charge assumed on any atom in covalent bond, यानी एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर किसी एटम पे जो चार्ज अज्यूम किया गया है, जो चार्ज फॉर्मली माना गया है, दैट इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव होगा। दैट व्हाट दिस नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट? कब नेगेटिव दिया जाएगा फॉर्मल, उसको कब नेगेटिव दिया जाएगा? अगर उसको परमिशन थी 4 बॉन्ड बनाने की, कोवलेंसी थी 4, लेकिन बंदे के बॉन्ड बने 3 ही। फॉर्मेलिटी कितनी रह गई? कितना फॉर्मल चार्ज बाकी रह गया? 1। 4 बॉन्ड एक एटम बना सकता था, लेकिन उसने बॉन्ड बनाए सिर्फ 3, तो अभी भी उसके पास एक कोवलेंसी बची हुई है, और बची हुई कोवलेंसी को दिखाएगा -1 का चार्ज। इफ एटम फॉर्म्स बॉन्ड्स लेसर देन कोवैलेंसी, मीनिंग समझ में आ रहा है ना। -1 चार्ज जब लगाएंगे, जब उसके पास एक बॉन्ड कम रह गया अपनी कोवलेंसी से, उसको परमिशन थी 4 बॉन्ड बनाने की, बनाए उसने 3। लाइक CH3, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स बट इट हैव फॉर्म्ड ओनली 3, उसने 3 बनाए, दैट्स वाई फॉर्मल चार्ज -1। NH
नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, बट उसने बॉन्ड कितना बनाया, एक, वो भी हाइड्रोजन से, तो उस पर कितना बाकी चार्ज रह गया, -2। दिस विल बी द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज। क्लियर। आफ्टर दैट पॉजिटिव, इफ एटम फॉर्म्स बॉन्ड्स मोर देन वैलेंसी, देन कोवैलेंसी, कोवैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना ले तो फॉर्मल प्लस चार्ज। NH4, देखो नाइट्रोजन ने कितने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रखी है, 4 से, लेकिन परमिशन कितने की थी, कॉपी में खोल के देखो नाइट्रोजन को कितने की परमिशन दी गई थी, 3 की। वैलेंसी 5 थी, कोवैलेंसी 3 थी, एक फालतू बना लिया, चार्ज रखो प्लस। ओके। 0 दैट्स मीन एटम फॉर्म्स बॉन्ड्स इक्वल टू कोवैलेंसी, कोवैलेंसी के बराबर बॉन्ड बनाए, जैसे CH4, कार्बन को 4 की परमिशन थी, 4 ही हाइड्रोजन से जुड़ा है, दैट्स वाई आप उसको क्या बताओगे, 0 फॉर्मल चार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मान के चलोगे उसको। ठीक है भाई, अरे समझ में आ गया ना ये। तो देखो फॉर्मल चार्ज 3 टाइप का होता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। -1 का मीनिंग है वो एलिमेंट अभी भी एक बॉन्ड और बना सकता है। -2 का मीनिंग है वो एलिमेंट अभी भी 2 बॉन्ड बना सकता है। -3 का मतलब अभी भी 3 बॉन्ड और बन सकते हैं। +1 का मीन्स है आपने जितने की परमिशन थी उससे एक ज़्यादा चले गए हो, फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव। 0 फॉर्मल चार्ज मीन्स मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, जितना कोवैलेंसी थी उतने ही उसने बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करी है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दैट्स वाई दिस इज फॉर्मल पॉजिटिव। अब देखो इस फॉर्मल चार्ज के बेस पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल का पहला एलिमेंट है बोरोन, दूसरा है कार्बन, थर्ड है नाइट्रोजन, नेक्स्ट है ऑक्सीजन, नेक्स्ट है फ्लोरीन। अब कॉपी के अंदर चेक करिए व्हाट वर द कोवैलेंसी ऑफ ईच। कोवैलेंसी ऑफ बोरोन वाज 3, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन वाज 4, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन वाज 3, ऑक्सीजन वाज 2 एंड फॉर फ्लोरीन इट वाज 1। कितनी थी, 1 थी। चेक हो गया, कॉपी के अंदर यही लिखवाया था। तो अब ये कहता है कि अगर कार्बन ने एक भी बॉन्ड नहीं बना रखा होगा तो उस पर लिखोगे C4-। अगर वो एक भी बॉन्ड किसी से भी अटैच हो जाता है तो उसके 3 बॉन्ड और बनने की एबिलिटी है, चार्ज होगा -3, चार्ज होगा उस पर कितना, -3। कार्बन अगर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और उसके 2 ही हाइड्रोजन से अटैच हो पाता है तो अभी भी वो 2 बॉन्ड और बना सकता है, 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो चार्ज होगा उस पर -2। कार्बन अगर बॉन्ड बनाता है और तीनों साइड 3 एटम से अटैच हो जाता है, कार्बन एक हाइड्रोजन से, कार्बन दूसरे हाइड्रोजन से, कार्बन 3 हाइड्रोजन से, CH3 बन गया, लेकिन मुझे पता है कार्बन तो एक बॉन्ड और बनाता है, वो तो नहीं बना हुआ, तो चार्ज क्या लिखोगे, माइनस। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, चारों बना लिए उसने, CH4, कितना हो गया, CH4। नाइट्रोजन एक भी नहीं बना, 3 माइनस। 3 बॉन्ड की परमिशन है, तीनों ही नहीं बने हुए तो चार्ज -3। 3 बॉन्ड की परमिशन है, एक बना हुआ है, -2। 3 बॉन्ड की परमिशन है, 2 बने हुए हैं, एक और बन सकता है। 3 बॉन्ड की परमिशन है, 3 कोवैलेंसी है, तीनों बॉन्ड बन गए, 0 फॉर्मल। 3 बॉन्ड की परमिशन थी, एक फालतू बना लिया, पॉजिटिव। फालतू बना तो पॉजिटिव से इक्वल रहा तो 0 और कम रह गए तो माइनस। 3 कोवैलेंसी थी, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन वाज 3, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन वाज 3। कोवैलेंसी नाइट्रोजन की यहाँ पे 3 थी, लेकिन 3 से तो कम बॉन्ड बने उसके, जितने कम बने उतना ही नेगेटिव उस पर पुट कर देंगे। अगर वो अपनी वैलेंसी से एक्सीड कर जाता है तो उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अटैच कर देंगे, है ना। इन द सेम वे ऑक्सीजन कोवैलेंसी इज 2, तो O2 माइनस, OH माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, H2O एंड लास्ट वन इज H3O पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव प्लस, ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, बट इसने अटैच कर लिए 3 हाइड्रोजन्स को अपने साथ। कोवैलेंसी तो 2 थी, परमिशन 2 की मिली हुई थी, फालतू में ले गए, एक जोड़ दो उस पर कुछ ना कुछ प्लस, चार्ज लगा दो उस पर प्लस, ठीक है। सेम फ्लोरीन के केस में एक भी बॉन्ड नहीं बना, -1, एक बॉन्ड बना, F2। एक से ज़्यादा जर्नली अब बना भी ले तो भी पॉजिटिव चार्ज फ्लोरीन पे एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान रखना, फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब सीधी सीधी बात है, फ्लोरीन कैन नेवर हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए मैं इसके आगे का लिखा नहीं। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, फ्लोरीन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इसलिए मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं दिखाया। बच गया बोरोन,
3 की परमिशन थी, नहीं बने तो B3 माइनस, 1 बना तो अभी भी 2 बाकी है, 2 बने तो भी अभी 1 बाकी है, और 3 बने तो 1 भी बाकी नहीं है। दिस इज़ द टेबल विच यू हैव टू लर्न। और रट्टा नहीं मारना है, जिस तरीके से समझाया है उसी तरीके से करना। आपको कोवैलेंसी और वैलेंसी याद करनी है। सबसे पहले आपको कोवैलेंसी और वैलेंसी याद करनी है। किस तरीके से कि जितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने की परमिशन है वो कोवैलेंसी कहलाती है। कार्बन को 4 की है, कार्बन ने बनाए कितने, मान लो मैं ये मॉलिक्यूल उठा लेता हूँ, कार्बन के बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 2, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो इस पर फॉर्मल चार्ज कितना रह गया, -2, -2 रिप्रेजेंट्स इट कैन फॉर्म 2 मोर बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल NH2 माइनस, नाइट्रोजन हैव कोवैलेंसी 3 बट इट हैव फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स, और कोवैलेंसी कितनी है 3, कितना दूर रह गया 1, तो वो 1 नेगेटिव इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा, 1 नेगेटिव विल बी देयर, है ना। तो ये टेबल याद करनी सबसे पहले आपको। इसी टेबल के बेस पे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करता हूँ जो आपको बताने हैं किस एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज है। सबसे पहले अपना घिसा पिटा वही मॉलिक्यूल CO2। CO2 का स्ट्रक्चर सबको ड्रॉ करना आता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कोवैलेंसी 4 होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन को परमिशन थी 4 बॉन्ड बनाने की। कार्बन बोलता है मैं 4 बॉन्ड बना सकता हूँ, है ना। ऑक्सीजन बोलता है मैं तो 2 ही बना सकता हूँ। तो चलेगी किसकी, जो कम होगा, है ना, उसी की चल रही है यहाँ पे, जिसके कम बॉन्ड बनने, क्योंकि ये तो कहता है मैं 2 की परमिशन दे रहा हूँ, 2 बॉन्ड बना लो। इसकी कोवैलेंसी 2 है, इसकी कोवैलेंसी 4 है, चलो बना के देखते हैं। ऑक्सीजन कहता है 2 बॉन्ड बनाए, बना लिए। ऑक्सीजन दूसरा कहता है मैं भी 2 बनाता हूँ, बना लिए। अब देखते हैं इनका फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन कोवैलेंसी इज 2 और दोनों बॉन्ड बन गए, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड, कितना फॉर्मल चार्ज 0। ऑक्सीजन कोवैलेंसी इज 2 और दोनों बॉन्ड बन गए, कितना फॉर्मल चार्ज 0। कार्बन कितना कोवैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड बन गए, कितना फॉर्मल चार्ज 0। टोटल चार्ज कितना आया 0, और यहाँ पे भी कोई चार्ज मुझे गिवन नहीं है। दैट्स मीन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय यहाँ ले लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड। मॉलिक्यूल ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, मॉलिक्यूल ले लिया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग कितने बॉन्ड बनेंगे 2। कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है 4, तो कम वाले की माननी पड़ेगी भाई, बॉन्ड्स तो इसको बनाने हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड तो बना के ही देखोगे। तो मैंने बनाया ऑक्सीजन कार्बन के बीच में मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड 2। अब मैं फॉर्मल चार्ज चेक करता हूँ यहाँ। फॉर्मल चार्ज में देखा तो कार्बन की कोवैलेंसी थी 4, 4 कोवैलेंसी थी, लेकिन बॉन्ड कितने बने 2, कितना दूर रह गया 2 ही और रह गया, तो चार्ज हो गया -2 फॉर्मल। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी थी 2, बॉन्ड कितने बने 2, फॉर्मल कितना 0, और आंसर आ गया -2। क्या तुम्हें -2 चार्ज दिख रहा है इस CO पे कहीं इस फॉर्मूले में -2 दे रखा है, नहीं दे रखा। दैट्स मीन स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। स्ट्रक्चर क्या है रॉन्ग। भाई इसका नेट चार्ज आ रहा है -2 + 0 -2, लेकिन इस पे तो कहीं कोई चार्ज ही नहीं है। दैट्स मीन हमने स्ट्रक्चर गलत ड्रॉ किया है। अब क्या करोगे, ऑक्सीजन मैंने बना के देखा, एक बॉन्ड और बढ़ा के देखा, घटा के भी देख सकते हो और बढ़ा के भी देख सकते हो। कार्बन को परमिशन थी 4 बॉन्ड की, कोवैलेंसी थी 4, बॉन्ड कितने बने 1 2 3, कितने बॉन्ड बने इसके 3, तो दैट्स मीन अभी भी एक और बन सकता है, चार्ज रह गया -1। ऑक्सीजन हैव कोवैलेंसी ऑफ 2, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी थी 2, बॉन्ड कितने बना गया बंदा 3, 2 की परमिशन मिली थी 3 बना गया, तो लगाओ इस पे पॉजिटिव चार्ज, और नेट आंसर कितना 0, और इस पे भी चार्ज कितना 0। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या होगा करेक्ट होगा, है ना। इस तरीके से क्या बनेगा करेक्ट स्ट्रक्चर। मैं एक मॉलिक्यूल और लिखता हूँ। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है कार्बोनेट आयन CO3 2- आयन, कार्बोनेट आयन। ड्रॉ करने की कोशिश करो इस स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। वही देखो सबसे पहले, कार्बन कोवैलेंसी इज 4, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। ऑक्सीजन कोवैलेंसी इज 2, इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। तो ये रखा मैंने कार्बन सेंटर में, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और थर्ड ऑक्सीजन। कम से कम आप किसकी मानो, ऑक्सीजन की मान लेते हैं। कितने बॉन्ड बनाता है 2, हर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए भाई 2, हर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए 2, हर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए 2। क्या ये स्ट्रक्चर सही है, चेक करो फॉर्मल चार्ज से। फॉर्मल चार्ज सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है कि मैं उसका स्ट्रक्चर को करेक्टली डिटरमाइन कर सकूं, ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ है या नहीं ये चेक कर सकूं। अब ये कह रहा भाई कार्बन
कि ऑक्सीजन 2 बनाता है, 2 की उसकी वैलेंसी थी, 2 बन गए 0, 2 बन गए 0, 2 बन गए 0। कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन के बॉन्ड बन गए टोटल 6। परमिशन कितने की मिली थी? 4 की। और कितने पे पहुंच गया? 6 पे। प्लस का 2, सीधी बात है, यहाँ तो माइनस का 2 है, तुम तो +2 पे पहुंच रहे हो। स्ट्रक्चर क्या है? रॉन्ग भाई। 0 जमा 0 जमा 0 जमा 2 कितना बना? +2। आंसर तो या -2 है, चार्ज तो गलत है स्ट्रक्चर। मैंने घटा के देखे, 2 बॉन्ड पर से हटा दिया, 2 डबल बॉन्ड थे, दोनों हटा दिए, 3 थे 2 हटा दिए। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना हुआ है? 1, बनने कितने थे? 2, -1। कितना बना हुआ है? 1, बनने कितने थे? 2, -1। कितने बॉन्ड बनने थे? 2, कितने बने हुए? 2, 0 0 0। कार्बन 1 2 3 4 0। टोटल चार्ज गिनो, -1 0 0 -1। आंसर आया -2 और चार्ज भी कितना है? -2। सही है ये स्ट्रक्चर तो, है ना? स्ट्रक्चर तो क्या है? सही है इसका, तो ऐसा ही बनना चाहिए था। और क्वेश्चन कर लेते हैं। N3- एजाइड, कंपाउंड का नाम है एजाइड। राइट डाउन द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ N3-। राइट डाउन द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ N3-। 3 नाइट्रोजन लगाने, कैसे भी लगा दो जी। 3 नाइट्रोजन अटैच करने हैं आपको। मैं करता हूँ अटैच कैसे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ओके। अब मैं नाइट्रोजन की बॉन्डिंग कैपेसिटी देखूँ तो कोवैलेंसी होती है वो 3 होती है, वैलेंसी 5 होती है। दैट्स मीन कोवैलेंसी इज 3, 3 बॉन्ड बना सकता है। मैंने देखा एक एक बॉन्ड बना के 1 1 कम ही बात पड़ती लग रही है, 3 3 तो चाहिए ही थे कम से कम। 2 2 बना के देख लेते हैं, या फिर, है ना? तो 2 और 2 बना लिया। अब चेक करते हैं फॉर्मल चार्ज कैसे। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बने हुए, कितने? 1 और 2। तो अभी भी एक और बन सकता है। नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए, 1 2 3 4। तो ये तो 4 फालतू चला गया एक, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। लास्ट वाले नाइट्रोजन पे आ जाते हैं। बॉन्ड कितने बनते हैं? 3, कोवैलेंसी कितनी है? 3। बॉन्ड कितने बने? 1 और 1 2। कितने बने? 2। फॉर्मल चार्जेस -1। 3 बनते हैं ना कोवैलेंट बॉन्ड, बने कितने हैं? 1 और 1 2। ये 2 ही बने, तो फॉर्मल चार्ज कितना? -2। नेट जोड़ के देखो, -1 +1 0 -1। आंसर कितना? -1। आंसर कितना? -1। और -1 ही उसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है। दैट्स मीन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। ये करेक्ट स्ट्रक्चर। इसका एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, मैं लिख के बताता हूँ। एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, इसको चेकआउट करो। दिस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल और नॉट। इस स्ट्रक्चर को चेक करो, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं इस नाइट्रोजन के लिए। हाँ भाई, हाँ पॉसिबल है। कैसे? नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3, और ये 3 ही बना सकता है, तो फॉर्मल चार्जेस 0। इस नाइट्रोजन के 1 2 3 4 कितना बना हुआ है? 4 बॉन्ड। बना कितने सकता था भाई? 3 ही बना सकता था, 4 बना दिए तुमने, +1। इस नाइट्रोजन के 3 बना सकता था और 1 ही बना है। 3 तो ये बना सकता था, बना कितना है? 1। कितने का डिफरेंस रह गया? 2 का। कम रह गए 2। कम माइनस से रिप्रेजेंट होता है, ज़्यादा प्लस से, कम माइनस से, प्लस ज़्यादा से। ठीक है। आंसर कितना? -1। करेक्ट है, ऊपर भी -1 ही है ना? ऊपर भी कितना है? -1। एक मॉलिक्यूल और लिखता हूँ मैं, NO2-। एक मॉलिक्यूल और दिया, NO2-। लग जाओ। नाइट्रोजन कहता है 3 बनाऊंगा बॉन्ड, ऑक्सीजन कहता है मैं तो 2 ही बना सकता हूँ। तो बना ले भाई, चला ले तेरी। ऑक्सीजन ने बना लिया डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन की मान ली, ऑक्सीजन ने यहाँ पे भी 2 बना लिए, ये ऑक्सीजन कहता है मैं भी 2 बनाऊंगा, बना ले। अब चेक कर लेते हैं सही बना या गलत। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों बन गए 0। ऑक्सीजन 2 बनाता है, 2 बन गए 0। नाइट्रोजन कितने बनाता है? 3, और बन कितने रखे? ध्यान से देखो, 3 बॉन्ड बनते, बना किसने लिए? 1 2 3 4, कितना? +1। कितना बना लिया? +1। अब ओवरऑल गिनो, 0 जमा 1 जमा 0 कितना बना रहे? +1। और ऊपर दे कितना रखा है रे? -1। बना कितना? +1 4 जोड़ करने के बाद, और दे कितना रखा है? -1। मतलब गलत बना दिया जी। मतलब सीधी बात है, गलत बन गया ये सही है ही नहीं।
ये सही नहीं है, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक बॉन्ड घटा के देख लेता हूँ भाई, फालतू जा रहा है, घटा के देख लो एक को। अब देखो कितने बॉन्ड है इसका, एक है, एक और इसके तो एक और बन सकता था, ऑक्सीजन है ये। कितने बॉन्ड है, 1 2 3, कितना है, 3 ही बनते हैं, 0। ऑक्सीजन 1 2 कितने बनते हैं, 2 बने, कितने हैं, 2, लगाओ 0, आंसर कितना, -1। करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बिल्कुल सही है जी, है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स मैंने जितने भी ड्रॉ करवाए सभी में एक टॉपिक कवर हो गया, फॉर्मल चार्ज का भी इसी के साथ, ठीक है, और ऑक्टेट रूल का भी। तो ऑक्टेट रूल का डेफिनेशन ये थी कि हर एटम बॉन्डिंग इसलिए करता है ताकि उसकी वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, या टोटल डबलेट पूरा करने के लिए वो बॉन्डिंग करता है। डबलेट सिर्फ हीलियम वाले कंपाउंड्स में जनरली पाया जाता है, हीलियम के आसपास वालों में, है ना। और डबलेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो बॉन्ड बनाता है। अगर उसकी कोवलेंसी उसको परमिशन कुछ और देती है और बॉन्डिंग उससे कम रह जाती है, तो कम रह गई, मिनिमम रह गई, माइनस करोगे, और एक्सीड कर गई, प्लस करोगे। और अगर वो जितना कोवलेंसी उतने बॉन्ड बनाता है तो आपको फॉर्मल चार्ज होगा 0। फॉर्मल चार्ज इज़ नॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक जस्ट चार्ज है जो फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया है, कोवलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए लिखा गया है। ओके, सो अब आ जाती कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं ऑक्टेट रूल में, यानी ऑक्टेट रूल परफेक्टली फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी पाए जाते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। यानी ऑक्टेट रूल ने कहा था भाई 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास 8 होते ही नहीं है, 8 से कम रह जाते हैं फिर भी स्टेबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें 8 से ज़्यादा होते हैं फिर भी वो स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो टॉपिक नेम इज लिमिटेशंस ऑफ, द नेम ऑफ टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ limitations of octet rule। limitations of octet rule। octet rule की limitation क्या होगी? फर्स्ट limitation, there are some molecules which have in which central atom, there are some molecules in which central atom have less than 8 electrons in valence cell। There are some molecules in which central atom have less than 6 electrons in valence cell, less than 8 electrons in valence cells, even they are stable। There exist some molecules in which central atom have less than 8 electrons, even they are stable, ठीक है। और such compounds are known as electron deficient molecules, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाले मॉलिक्यूल। डेफिशिएंट मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाले मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल, बोरोन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। 5 बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इसकी वैलेंसी को अगर चेक किया जाए तो वैलेंसी होती है 3, कोवलेंसी को देखा जाए तो वो भी कितनी होती है इसकी 3। दैट्स मीन बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं, और मैंने कंपाउंड का बनाया आपका BH3, यानी बोरोन के पास टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, और इसको हबीब भी कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसके साइड में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है, उसके पास खुद के पास एक है, वो कहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, है ना। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, एक बॉन्ड बनाया शेयरिंग से, हाइड्रोजन ने क्या किया, दूसरा बॉन्ड बनाया शेयरिंग से, इसने बनाया तीसरा बॉन्ड। बोरोन के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, कोवलेंसी वैलेंसी सेम है, और इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसलिए इसने सोचा चल हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के देख लेता हूँ, क्या पता पार पड़ जाए, हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। उसके साइड में आए 3 हाइड्रोजन, क्योंकि उसको परमिशन कितने कोवलेंट बॉन्ड की थी, 3 की, और उस 3 के बाद भी उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितने बने, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने बने, 6 इलेक्ट्रॉन। 8 तो हुए ही नहीं भाई,
बोरॉन के खुद के 3 थे, 3 हाइड्रोजन्स ने दे दिए, फिर भी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बने, टोटल 6। उन्हें कितने चाहिए थे, 8, तो रह गए तो 2 कम। तो इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। E1BS3 एग्जिस्ट, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड फिर भी क्या दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में। किस फॉर्म में पाया जाता है वो मॉलिक्यूल दुनिया में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड टाइप के लिमिटेशंस में सेकेंड टाइप के मॉलिक्यूल्स आते हैं। देयर आर some molecules in which central atom have more than 8 electrons in valence cell। वैलेंस सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स मीन जितने की कोवलेंसी थी उससे ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे, जितनी कोवलेंसी थी उससे ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे, तभी हो सकता है ऐसा। कोवलेंसी तो 8 पे ख़त्म ही हो जाती है। अब ये कहता है कि भाई जितने उसके पास कोवलेंसी थी उससे ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे, यानी वैलेंसी के बराबर बॉन्ड बनाएंगे, तभी वो कहता है उसके पास कितने प्रेजेंट हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इनको तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल दिया था, और उनको क्या नाम दोगे, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। उनको क्या नाम दोगे, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, या फिर उनको बोला जाता है, नाम होता है स्पेशल हाइपर फालतू, और वैलेंट मतलब वैलेंसी, कोवलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाने वाले हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स। 3 होते हैं, कौन कौन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। दीज आर हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइपर फालतू, कोवलेंसी से फालतू बॉन्ड बनाने वाले, हाइपरवैलेंट। ये कहता है कि नाइट्रोजन ग्रुप में आता है फॉस्फोरस। कौन से ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन में। और खोल के देखो कॉपी, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन की जो कोवलेंसी होती है वो 3 होती है, और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है। कोवलेंसी कितनी होती है, 3, तो फॉस्फोरस 3 तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन फॉस्फोरस कितने बॉन्ड भी बना सकता है, 5 बॉन्ड्स। वैलेंसी 5 होती है नाइट्रोजन फैमिली में, और कोवलेंसी 3 होती है, लेकिन फॉस्फोरस बीइंग ए हाइपरवैलेंट पार्टिकल ये कितने बना सकता है, 3 तो बना ही सकता है, 3 की तो कोवलेंसी है ही, परमिशन है, साथ में कितने बना सकता है, 5, और विदाउट चार्ज, कोई चार्ज नहीं आएगा इस पर। क्लियर। दूसरा सल्फर बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली से, जिसकी वैलेंसी होती है 6 और कोवलेंसी होती है 2, तो यानी कि 2 तो बनाएगा ही बनाएगा, ये 6 भी बना सकता है। मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है, 6, और इनके बीच में एक इवन नंबर और आता है 4, ये 4 भी बनाएगा। तो सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, टोटल 6। सल्फर की जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन फैमिली में ही आता है। ऑक्सीजन के नीचे नंबर आता है किसका, सल्फर का, पीरियोडिक टेबल में। तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों सेम पार्टिकल होते हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6, कोवलेंसी होती है 2, तो कोवलेंसी के अकॉर्डिंग ये 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। साथ में ये कितने बना सकता है, वैलेंसी के बराबर 6 बॉन्ड्स, और बीच में एक इवन नंबर और आता है, उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, और कोई पॉजिटिव चार्ज इस पे अपीयर नहीं होगा। इन द सेम वे फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 7 और कोवलेंसी होती है 1, तो यानी ये 1 बॉन्ड भी बनाएगा और 7 भी बनाएगा। तो मैक्सिमम क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है, 7 बॉन्ड बना सकता है, कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा, ये ध्यान रखना इस पर, यही इसकी लिमिटेशन है। अगर नाइट्रोजन में 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनते ही प्लस लगा दिया जाता है, लेकिन फॉस्फोरस में नहीं लगाओगे। ऑक्सीजन में 2 की परमिशन थी, 2 से ज़्यादा जाते प्लस लगा देते थे, यहाँ नहीं लगाओगे। फ्लोरीन में 1 की परमिशन थी, 1 से फालतू जाते प्लस लगा दोगे, यहाँ नहीं लगाओगे, बिकॉज दे आर हाइपरवैलेंट पार्टिकल्स। वो कैसे पार्टिकल होते हैं, हाइपरवैलेंट, जितने की कोवलेंसी थी उससे ज़्यादा वो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। मैं एक एक करके इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से वो हाइपरवैलेंट की तरह बिहेव करते हैं। पहला है PO4 3-, फास्फोरस के बारे में बात करते हैं। फॉस्फेट नाम होता है इस मॉलिक्यूल का, फॉस्फेट नाम होता है इस मॉलिक्यूल का, है ना। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, कोवलेंसी होगी 3, वैलेंसी होती है इसकी 5, लेकिन ये 5 बॉन्ड बना सकता है जितना कोवलेंसी होती है ना वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, 1 2
3। अब मुझे -3 चार्ज भी लेके आना, दैट्स वाई 3 ऑक्सीजन के साथ मैं एक एक ही बॉन्ड बनाता हूँ ताकि मेरा चार्ज फॉर्मल कितना रहे -3, और एक बॉन्ड यहाँ बना दिया। तो फॉस्फोरस ने कितने बनाए 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन नाइट्रोजन ग्रुप तो 3 ही बनाता था, फॉस्फोरस कितने बना गया 5 बना गया। हो गया ना गोल मटोल। तो यानी ये क्या कह रहा है कि फॉस्फोरस जो होता है वो हाइपरवैलेंट होता है, वो 5 बॉन्ड बना सकता है। इसी तरीके से सल्फेट एग्जाम्पल होता है SO4 2-, सल्फर कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गए 6। अब इन दोनों ऑक्सीजन बेचारों को देख लो भाई, ये 2 बॉन्ड बनाया करता था, एक ही बनने पाया, चार्ज -1। ये 2 बनाया करता था, एक ही बनना पाया, -1, और नेट चार्ज कितना आ गया -2। सही है स्ट्रक्चर। तो सल्फर के चार्ज को भूल जाओ। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया करता है, एक ही बॉन्ड बनाया उस पर चार्ज आ गया -1, डबल बनाया करता है, एक ही बनाया -1, डबल बनाया करता है, एक ही बना -1, आंसर कितना आ गया -3, है भी -3। सही हो गया काम। अरे बात बन गई है ना। ओके, तो एक एग्जांपल और है इसका, जो ऑक्टेट रूल की सेकंड लिमिटेशन है कि एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। क्लोरीन का ClO4-, ये कहता है क्लोरीन कैन फॉर्म मैक्सिमम 7 बॉन्ड्स। क्लोरीन कितने बना सकता है 7 बॉन्ड बना सकता है। तो बना के देखो 1 2 3 4 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन 4 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, टोटल कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे 7। तो टोटल बॉन्ड यहाँ पे कितने हो गए 7, एक बॉन्ड रह गया। सो सिंगल है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, अगर इसने सिंगल बनाया तो चार्ज हो जाएगा -1, दैट्स इज द फॉर्मल चार्ज ऑन द क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सेंट्रल एटम्स पे कोई नहीं आएगा, 3 ही एटम होते हैं आपके जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, यानी हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मैक्सिमम बॉन्ड कोवैलेंसी के बराबर न वैलेंसी के बराबर बना सकते हैं रादर देन कोवैलेंसी, है ना। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया ऑक्टेट रूल को, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, और उनसे रिलेटेड एक टॉपिक था फॉर्मल चार्ज का। जो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन थी, फॉर्मल चार्ज कोई स्पेशल चार्ज नहीं होता, एक छोटा सा चार्ज होता है जो अजम्पशन लिखी गई है कि ये दिखाने के लिए कि बॉन्ड पूरे हुए या नहीं हुए, है ना। तो आपको ये डिस्कस करना है, ये कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चंस आपको मैंने सोल्व करवाए हैं इस वीडियो लेक्चर में, वो आपको कवर अप करने हैं। ओके, इसके बाद ये हमारा ऑक्टेट रूल और कोवैलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आयोनिक बॉन्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आपको इसके क्वेश्चन सोल्व करने, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सोल्व करने, जितने क्वेश्चंस आपको बनते हैं उतने बनाने की कोशिश करनी है। और प्लीज़ बी सीरियस एंड बी पॉजिटिव अबाउट द टॉपिक्स। सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीट करो। देखो, ये उम्मीद मत रखना कि ये चैप्टर्स दोबारा रिवाइज किए जाएंगे, ये रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप आओ स्कूल में आने के बाद हम दोबारा रिवाइज करवाएं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ इनको कवर अप कीजिए और सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। नोटबुक अपनी कंप्लीट कर लीजिए, नोटबुक प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।